Welcome friends. Let's start IFS Unit 4 with a small prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurve Namaha. Okay, so Unit 4 IFS has three chapters. Unit 4 IFS has three chapters. The chapter number 10 is Consumer Finance. पूरा चैप्टर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ। पूरा चैप्टर इतना ही है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना है। सर ये कैसी बातें कर रहे हो? आईफोन खरीदने का है, आईफोन। अच्छा, इंस्टॉलमेंट पे मिलता है। अच्छा, तो टीवी, फ्रिज, आईफोन, एसी जो इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, that's called consumer finance. That's called consumer finance. Consumer finance is a division of retail banking. पूछो क्यों? अरे छोटी छोटी लोन्स मिलती है जो कस्टमर को उधारी देता है ताकि वो टीवी फ्रिज खरीद पाए। ये जो लोन है इसको पर्सनल लोन कहते हैं। पर्सनल लोन में कुछ गिरवी नहीं रखवाते हैं, प्लेज, लिएन, मॉर्गेज, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखवाते नहीं हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हमने यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में एनबीएफसी की बात की है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो सब है जो ये सब चीज के लिए लोन देते हैं। अभी हुआ ये, मैं और बाकी के क्लास की टीचर्स ने मिलकर एक क्रेडिट यूनियन शुरू किया। मैंने और बाकी की टीचर्स ने मिलकर एक क्या शुरू किया? क्रेडिट यूनियन। हमने मिलकर पैसे जमा किए, उस पैसे से किसी को भी पैसे की जरूरत हो तो उस फंड में से लोन देते हैं। सो पहला पॉइंट नंबर 1, कंज्यूमर फाइनेंस इज अ डिविजन ऑफ रिटेल बैंकिंग। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल लोन के लिए सिक्योरिटी नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 3, ये सब चीज में कौन आगे है? एनबीएफसी आगे है। पॉइंट नंबर 4, हमने मिलकर एक क्रेडिट यूनियन बनाया ताकि हम पैसे जमा करें और हम किसी को लोन दें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 विच वी आर डूइंग इज प्लास्टिक मनी। पूरा चैप्टर में सिंपल भाषा में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, बराबर है, एड ऑन कार्ड्स, तो इन शॉर्ट प्लास्टिक मनी। और आजकल तो जब से ये कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन और वो जो कार्ड से पेमेंट, इट्स वेरी बिकम वेरी फेमिलियर। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो, मेरे पास तो एक भी कार्ड नहीं है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो। अभी पहला पॉइंट है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 2 देखिए। Farmer green card is the card which is issued to farmers, no doubt. Direct finance to agriculture, it is a direct। विशेष बात क्या है? डायरेक्ट फाइनेंस टू एग्रीकल्चर। और किसान क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो अ कार्ड विच इज इश्यूड टू फार्मर, बट उधर नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड, इट्स नॉट अ डायरेक्ट फाइनेंस टू एग्रीकल्चर। क्रेडिट कार्ड इज a typical example of revolving credit। revolving credit मतलब मैंने पैसे पे किए, वो पैसे किसी और को काम आए, उसने पे किए किसी और को। रिवॉल्विंग क्रेडिट, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, स्कैम होता है। क्या करते हैं मालूम है? तेरा जो ओरिजिनल कार्ड है ना, उसको फोटो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा डुप्लीकेट कार्ड बना लेंगे और वो डुप्लीकेट कार्ड से वो लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। ये सब जो उधारी पे यू कैन सी। डेबिट कार्ड का सिंपल मतलब है एटीएम, बराबर। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम। इन शॉर्ट डेबिट कार्ड का मतलब क्या है? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो, बैंक के अकाउंट में पैसे हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब है बैंक में पैसे न हो तो भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। सी, डेबिट कार्ड में मतलब इन शॉर्ट यू हैव बैंक बैलेंस, यू कैन विड्रॉ। क्रेडिट कार्ड इवन इफ यू डू नॉट हैव बैंक बैलेंस तो ऐसी उधारी देते रहेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में देखना, हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रुपे कार्ड is launched by National Payment Corporation, रुपे कार्ड। और सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक आइटम है पिन नंबर। तो पिन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, पहला वाला फार्मर ग्रीन कार्ड, डायरेक्ट फाइनेंस टू एग्रीकल्चर।
किसान के लिए क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड टिपिकल एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड इश्यू करते हैं कौन से प्रोसेस से, फोटो मैकेनिकल प्रोसेस से। क्रेडिट कार्ड उधारी देता है, ओके, तो क्रेडिट कार्ड उधारी देता है, नो प्रॉब्लम, तो क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। डिसएडवांटेज है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज। रुपे कार्ड वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एंड पिन। यूनिट नंबर 4 जो अपना चल रहा है, यूनिट नंबर 4 में 3 चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 क्रेडिट रेटिंग। चैप्टर नंबर 12 क्रेडिट रेटिंग। आई जस्ट कम टू द सेकंड स्लाइड फर्स्ट। एकदम सिंपल, मैं पहले पूरा चैप्टर समझा दूं तो आपको ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए, कंपनी बी, 2 अलग अलग कंपनी है। मैं कौन सी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूं जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है। ओ, सो इन शॉर्ट मैं कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदूं या कौन से बॉन्ड में पैसा डालूं या कौन से डेट सिक्योरिटी में पैसा डालूं। सो एक कंपनी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA, वो उस कंपनी को स्टडी करेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेगी और फिर एक रेटिंग करेगी। अभी एक रेटिंग देखने से पूरे कंपनी की बात समझती है। तो पहला वाला पॉइंट देखिए, क्रेडिट रेटिंग इज द ओपिनियन ऑफ रेटिंग एजेंसी। किसका ओपिनियन है? रेटिंग एजेंसी। क्या ओपिनियन बताए? एबिलिटी, कंपनी लायक है कि नहीं, विलिंगनेस, कंपनी देने तैयार है कि नहीं, of the issuer of debt instrument to meet debt service obligation as and when they arise. What is debt service obligation? ब्याज दे पाएगा, तेरे पैसे रिटर्न कर पाएगा, ओ ओरिजिनल प्रिंसिपल रिटर्न कर पाएगा, तुझे इंटरेस्ट दे पाएगा। भाई कौन डिसाइड करेगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पूरे प्रोसेस के एंड में एक क्रेडिट रेटिंग देगी और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। So the process of credit rating, second point देखिए प्लीज, is detailed investigation करेगी, lots of information study करेगी। फिर थर्ड वाला पॉइंट प्लीज देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री देखेगी, कंपनी का करंट एसेट स्टडी करेगी, कंपनी की लायबिलिटी स्टडी करेगी। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर क्रेडिट रेटिंग ज्यादा है तो आपका पैसा सेफ है, रिस्क कम है। अच्छा क्रेडिट रेटिंग से कंपनी की इज्जत बढ़ती है, इमेज, कॉर्पोरेट इमेज ऑफ द कंपनी इंप्रूव्स। अपनी कंपनी जाएगी पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास, अपनी कंपनी जाएगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास, तो मुझे क्रेडिट रेटिंग का प्रोसेस करवाना है, बराबर है। हर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA साल के एंड में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको सबमिट करेगी? सेबी को सबमिट करेगी। पहले ये पूरा चैप्टर ए स्लाइड में, प्लीज पॉइंट नंबर 1 देखिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओपिनियन पास करेगी, कौन सा क्या ओपिनियन पास करेगी? पहली लाइन में देखिए, क्या कंपनी की लायकी है, एबिलिटी। सेकेंड लाइन में देखिए, कंपनी पे करने के लिए तैयार है, विलिंगनेस। थर्ड पॉइंट है कि डेट सर्विस ऑब्लिगेशन मीट कर पाएगा, ब्याज दे पाएगा, तेरे पैसे लौटा पाएगा कि नहीं। तो मैं थोड़ी यार, मैं स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, उसके लिए पूरी कंपनी स्टडी करूंगा, मेरे बदले कौन स्टडी करेगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फिर क्या बोला? क्रेडिट रेटिंग वाले एजेंसी वाले डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। कंपनी की थर्ड पॉइंट देखिए, फाइनेंशियल हिस्ट्री स्टडी करेंगे, कंट्री के करंट एसेट, करंट लायबिलिटी स्टडी करेंगे। अच्छा रेटिंग है इसका मतलब है सेफ है, रिस्क कम है, डूबने का पैसा कम, चांस कम है। अच्छा क्रेडिट रेटिंग है मतलब आपका इमेज अच्छा है। हर साल के एंड में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको सबमिट करेगी? सेबी को सबमिट करेगी। यहां पर इस पेज पे हम लोग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस पेज पे 3 क्रेडिट रेटिंग, पहला है क्रिसिल, स्मेरा, केयर, 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्रिसिल वॉज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब क्रिसिल का जन्म कभी हुआ? 1987। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है?
क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड. क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड. CRISIL is a subsidiary where, see, ये every sentence by heart करके जाने का, every sentence is an MCQ. CRISIL is the first subsidiary of an American company, S&P Global. वापस पहले पॉइंट में सेटअप कभी हुआ 1987 में. सेकेंड पॉइंट देखिए, CRISIL का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड. बाय हार्ट कीजिए. CRISIL किसकी सब्सिडरी है? अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल. CRISIL इंडिया का पहला और सबसे बड़ा, और तीसरा ग्लोबल लीडर इन रिसर्च. तीन विशेष बात बताइए, आगे भी बताइए, रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज देता है, तो तीन विशेष बात. इंडिया का पहला, इंडिया का सबसे बड़ा और ग्लोबल लीडर इन रिसर्च. कोई भी रूपी डिनोमिनेटेड डेट ऑब्लिगेशन हो, कोई भी रूपी डिनोमिनेटेड डेट ऑब्लिगेशन हो, कौन उसको रेट करेगा? CRISIL. स्मेरा इंडिया का पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो MSME पे फोकस करता है. ओके, वहां पर ब्रैकेट में देखिए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज पे फोकस. अच्छा, MSME को अगर क्रेडिट रेटिंग करवाना है तो किसके पास कराएगा? स्मेरा. पहला हमने देखा CRISIL के बारे में, दूसरा हमने देखा स्मेरा के बारे में. अभी लास्ट पॉइंट पहले देख लीजिए, CARE, CARE is also CARE is a credit rating agency. पहले किसने रिकॉग्नाइज किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. बराबर है. उतना ही नहीं, RBI ने भी रिकॉग्नाइज होता है, सेबी में भी. केयर का रेटिंग, केयर जो रेटिंग देता है तीन जगह पर, गवर्नमेंट, RBI, सेबी. ओके, अभी थर्ड लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए. क्रेडिट रेटिंग इज एक्सप्रेस अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिकल. मेरी भाषा में सुनिए, इतना खाली दो वर्ड, अल्फा, A B C, ऐसा, मतलब इन शॉर्ट सबसे बेस्ट रेटिंग तो नीचे देखिए. AAA रेफर्स टू हाईएस्ट सिक्योरिटी, तो उससे कम वाला AA, उससे कम वाला A, उससे कम, मतलब अल्फाबेटिकली आता है. और उसमें अगर न्यू नंबर्स भी है तो 1 वाला बेस्ट है, 2 वाला उससे कम है, 3 वाला उससे भी कम है. ओके, तो पहले पॉइंट पे प्लीज देखिए, पहले पॉइंट पे प्लीज देखिए. CRISIL कौन से साल में इनकॉर्पोरेट हुआ? 1987. CRISIL का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड. CRISIL अमेरिका की कंपनी का सब्सिडरी है, S&P ग्लोबल. CRISIL इंडिया का पहला, इंडिया का सबसे बड़ा, और विशेष बात, ग्लोबल लीडर इन रिसर्च है. कोई भी रूपी डिनोमिनेटेड डेट ऑब्लिगेशन हो तो कौन रेट करता है? CRISIL. मैम अगर मेरा प्रॉब्लम है, मैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हूं, तो स्मेरा मुझे क्रेडिट रेटिंग करके देगा. लास्ट पॉइंट देखिए, केयर, और ये जो केयर का रेटिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, सभी. अच्छा, ये रेटिंग कौन सी स्टाइल में लिखे जाते हैं? अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल, और उसका रेटिंग का स्टाइल है AAA, हाईएस्ट है. आइए आगे देखते हैं, रुकिए. अगर अच्छा रेटिंग, कोई सब क्रेडिट रेटिंग सारी कंपनी चोर है, सबकी सब कंपनी चोर है, तो दैट्स अ कर्स टू द कैपिटल मार्केट. यार कोई विश्वास ही नहीं करेगा, कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो भी रेटिंग मिलती है फालतू मिलती है. अभी जब ये कंपनी, क्रेडिट रेटिंग कंपनी आती है, कंपनी उसके बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देती है. कंपनी को ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना है, गुप्त रखना है, किसी को लीक नहीं करना है. बराबर है. एक चीज हर कंपनी, अभी हमने CRISIL की बात की है, केयर की बात की है, स्मेरा की बात की है, उन्हें ये ध्यान रखना है कि अपना क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस शुड बी इनकंसिस्टेंट, इन लाइन विद इंटरनेशनल रेटिंग स्टैंडर्ड्स. एक कॉन्सेप्ट है रेटिंग वॉच, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज बराबर सुनिए. दैट देयर इज हाइटेंड प्रोबेबिलिटी, बहुत चांस है कि रेटिंग बदली हो सकता है, एंड द लाइकली डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि या तो रेटिंग बढ़ भी सकता है, रेटिंग कम हो सकता है, क्योंकि रेटिंग के ऊपर क्या रखा गया? वॉच रखा गया. पहले पॉइंट में
अगर रेटिंग कंपनी जेन्युइन नहीं है, सही रेटिंग नहीं देती है, तो ये कैपिटल मार्केट के लिए कर्स है, कैपिटल मार्केट के लिए श्राप के बराबर है। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है, अपना रेटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जैसा करना है, और एक रेटिंग वॉच रखा जाता है ताकि आपका रेटिंग चेंज हो सकता है अगर आपने मेंटेन नहीं किया हो तो। इट वॉज नाइस मीटिंग। प्लीज एक बार, दो बार, तीन बार देखिए यूनिट नंबर 4 IFS। थैंक यू वेरी मच।